गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जावेलिन क्लासेस में। आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसी चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक फिनिश कर ली है। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 के बाद वाली एक्सरसाइज यानी कि 3.5 करने वाले हैं। 3.5 जो एक्सरसाइज है वो आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है। इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन की मेथड हमने पढ़ी, एलिमिनेशन की मेथड पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कह रहे हैं आपके पास इसमें 1 2 3 4 जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन में दो पेयर, एक पेयर दिया हुआ है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी लाइन जो है उनका नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, क्या है इनमें से। तो पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइंस है ये किस तरीके की है, कि इनका कोई सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। एक बात तो ये इन्होंने बता दी कि ये आपको करना है। और इन द केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आप फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसको फाइंड करिए किससे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लगाने से पहले आपको यह पता करना होगा कि जो लाइंस दी हुई है ये इनका सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन दी हुई है हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे। इसका a1x b1y और प्लस c1 0 से, और इसका कंपैरिजन कर लेंगे a2x b2y और c2 0 से। ये हमारी दो इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस को हमने इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर दिया। अब आपका a1 जो आ गया आपका 1 आ गया, b1 आ गया आपका -3, b1 आ गया आपका -3 और c1 आ गया -3। ठीक, अब आपका a2 आ गया कितना? a2 आ गया 3, b2 आ गया आपका -9 और c2 आ गया आपका -2। ठीक, अब आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 निकालना है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2, a1 की जगह कितना है 1, a2 की जगह कितना है 3, b1 की जगह कितना है -3, इसकी जगह क्या है -9, माइनस से माइनस कट गया 1 अपॉन 3। और ये आ रहा है आपका c1 कितना है? c1 है -3, c2 कितना है -2। तो a1 तो a2 के इक्वल है, a1 अपॉन a2 तो इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो क्या होगा? अगर आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है तो क्या होगा? ठीक है, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा? या a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तो क्या होगा? अगर देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तभी हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, तभी हम उसको सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन, ठीक, और इसमें आएगा मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ये आ जाए तब भी उसको नहीं करना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकालना है, और ये आ जाए तब भी उसको सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व कब करना है? जब हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तभी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, बट
C1/C2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो हो गया आपका फिनिश हो गया, क्योंकि इसमें अब आगे कुछ करना ही नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो इसको सिंपल कर लेंगे, 2x + 5 और ये वाला 2x + y और ये वाला 5 इधर ले आएंगे इक्वल से, पहले ये हो जाएगा -5, इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे इसे कर लेंगे 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशंस आ गई, इनका हम कंपैरिजन कर देंगे a1x b1y और c1 0 से, इसका कर देंगे a2x b2y और c2 0 से। तो आप देखिए इसका कंपैरिजन करा इससे, इसका करा इससे, तो a1 आया आपका 2, b1 आया आपका 1, a2 आया 3, b2 आया आपका 2। तो इन दोनों से ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। C1 आया आपका -5 और C2 आया -8। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, क्योंकि ये 2/3 है और ये है आपका 1/2। इसका मतलब ये आपकी कैसी है, यूनिक सॉल्यूशन है इसकी। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कैसे लगाएंगे, तो अभी 1 मिनट इसके आगे हम करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, एक इसको भी समझ लीजिए कि कैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाना है। इसका तरीका यह है कि x/5 और 1/। ठीक, अब अपॉन के नीचे क्या क्या लिखना है ये ध्यान रखिए। कैसे करेंगे, देखो b1 c1, b2 c2, c1 c2, c2 सॉरी यहां पर लिखेंगे आपका c1 के बाद क्या आएगा a1, c2 a2, और यहां पर a1 से ही स्टार्ट करेंगे, a1 b1 a2 b2। अक्सर होता है क्या है कि एग्जाम में जाके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो स्टूडेंट्स आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर कर दी, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो फॉर्मूला बना आपका x b1 c2 b2 c1। ओके, ये बना y c1 a2 a1 c2 और 1/a1 b2 a2 b1। ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो आपका बन गया फॉर्मूला। अब हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपने x लिखा, लिख दिया। अब x के नीचे आपने क्या करा, b1 c2, b1 कितना आया था हमारा 1, b1 की जगह 1 लगा दिया। c2 कितना है हमारा 8 है, यहां लगा दिया हमने -8। सही, अब बीच में लगा हुआ है माइनस, हमने यहां माइनस लगा दिया। फिर b2 कितना है आपका 2 है, फिर मल्टीप्लाई c1 कितना है आपका -5 है। ओके, अब लिख दिया इसके नीचे y। अब y वाला ले लिया हमने टर्म, y में क्या आएगा c1 a2, c1 कितना है आपका -5, a2 कितना है आपका 3, माइनस a1 c2, a1 c2 -8। ठीक, और ऊपर रह गया 1 में क्या करेंगे, 1 के साथ लिखेंगे a1 b2, a1 b2 2 × 2 माइनस a2 b1, यानी कि 1 × 3। ठीक, अब आपने देखो यहां लिखा x, 8 1 8 माइनस का 8 हो गया, 5 2 10 प्लस का 10 हो गया, y 5 3 -15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 2 16 हो गया, 1 2 2 4 3 1 3। सही, x/, ये हो गया आपका माइनस x/, कितना है ये आपका हो गया 2, y कितना आ गया 1 और ये 1/1। तो x/2 को हमने लिख लिया इसके 1/1 के इक्वल।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, x इज इक्वल टू आ गया 2, ठीक है। और y अपॉन 1 को हमने लगा लिया, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से आपका x की वैल्यू भी आ गई आपकी और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, पहले तो इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वल के इधर रखे हुए हैं टर्म्स, हम उनको इधर ले आएंगे। तो हमने क्या करा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया। इसका 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करा, इसकी कंपैरिजन कर दी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसकी कंपेयर कर दिएगा a2x b2y और c2 से। तो आप देखें a1 कितना आ रहा है आपका, a1 जो है वो आ रहा है 3, b1 आ रहा है माइनस 5 और c1 आ रहा है आपका माइनस 20, a2 आ रहा है 6, b2 आ रहा है माइनस 10 और c2 आ रहा है माइनस 40। अब हम इसका a1 अपॉन a2 निकालेंगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 आ गया 3 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 निकालेंगे माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 10 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे माइनस 20 अपॉन माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 5 2 10, 20 1 20। तो आपने देखा सब 1 अपॉन 2 आ रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 सारे। तो ये हमने अभी से क्या डिस्कस करा था, ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपैरिजन कर लेना है। a1 आपका 1 दिया हुआ है, b1 आपका माइनस 3 दिया हुआ है, c1 माइनस 7 दिया हुआ है, a2 आपका फिर 3 दिया हुआ है, b2 माइनस 3 है और c2 जो है वो माइनस 15 है। आपने क्या कर दिया, a1 अपॉन a2 निकाला, आपने देखा a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 निकाला आपने माइनस 3 अपॉन माइनस 3 से 3 कट गया 1 आ गया। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, हमें करना पड़ेगा x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मेथड क्या है, x अपॉन, अब x अपॉन क्या है आपका b1 c2 माइनस b2 c1 और y है आपका c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक। इस तरीके से ये आपका हो गया। अब देखिए x, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब हमने x की जगह x लगा दिया, बाकी आप इसकी वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हैं। b1 माइनस 3 है, c2 माइनस 15 है, माइनस फिर लगाएंगे फॉर्मूले वाला, फिर b2 आ जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई c1 कितना है आपका माइनस 7, y अपॉन c1 कितना है माइनस 7, a2 कितना है 3 माइनस c2 कितना है आपका माइनस 15 मल्टीप्लाई a1 कितना है 1 और 1 अपॉन a1 b2 1 माइनस 3 और माइनस b1 माइनस 3 मल्टीप्लाई a2 यानी कि 3। हम देखते हैं ये आ गया। हम इसके आगे से देखते हैं। अब देखिए x अपॉन माइनस माइनस प्लस 45 माइनस माइनस प्लस माइनस 21 y माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15
1 -3 माइनस माइनस प्लस 9, ये आ गया आपका। अब x यहां बचेगा आपका 24 और यहां बचेगा आपका y अपॉन -6, y/6। ठीक, हमने इसको रख लेंगे पहले, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6। 24 ऊपर चला जाएगा, 24/6 1 6 6 4 24, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक, अब आप इसको रख लो y -6 अपॉन 1/6, 6 से 6 कट गया, y इधर आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो हैंस द वैल्यू किसकी आई, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई -1। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।